ये मादी चेक करें। इस मादी के चेहरे के ऊपर एक गिल्टी है, रसौली है। इस तरह की फिक्स रसौली को सॉलिड होता है ट्यूमर, इसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसके चेहरे के इस साइड पे तो ये बहुत बड़ी एक रसौली है, कान के साथ आँख के नीचे। इसी तरह ये इसके गले के नीचे भी एक रसौली है और चेहरे के दूसरी तरफ भी रसौली है। तो मैं इसका इलाज करने वाला हूँ। एक इंजेक्शन आपके साथ शेयर करूँगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको तफसीलन बताता हूँ। इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन ये रसौली जो है नॉन कैंसरस है। बिनाइन रसौली जो होती है ये मैगलेंट नहीं है, बल्कि ये बिनाइन है और ये नॉन कैंसरस होती है, मतलब इसमें कैंसर वाला खदशा नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है अगर आप प्रॉपर करते हैं तो। मैं इसका इलाज आपके साथ शेयर करूंगा। मादी आप चेक कर लें, मादी माशाल्लाह किलों वाली मादी है। ये चेक करें कितनी बेहतरीन मादी है, और समझने वाले समझ जाएंगे। इसके चेहरे के इस तरफ भी, दूसरी तरफ से अगर ये दिखाती है तो उस तरफ भी इसके रसौली है। ये गले के नीचे भी आपको नज़र आ रही होगी, ये गले के नीचे इसके भी रसौली है, फिर चेहरे की साइड पे भी रसौली है। तो चलते हैं इलाज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाज़ जानवरों के जिस्म के ऊपर गिल्टियाँ बन जाती हैं, और इसी तरह हमारे असील परिंदों के जिस्म के ऊपर भी गिल्टियाँ बन जाती हैं, या रसौली बन जाती है, या गदूद बन जाती है, जिसे सॉलिड ट्यूमर या ट्यूमर भी कहते हैं। इसका इलाज क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात और मुकम्मल बेहतरीन पुख्ता इलाज आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया जाएगा। तो मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मास्टर असील फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। बुनियादी तौर पर एक गिल्टी या रसौली या गदूद जो होती है, ये जिस्म के ऊपर एक स्वेलिंग सी बन जाती है, एक गिल्टी बन जाती है, एक इतना सा ढेला सा बन जाता है जो सख्त होता है। उसको दबाएं तो वो सख्त होता है, और इसकी रंगत बाकी जिस्म के बराबर ही रहती है, कोई 19-20 का फ़र्क रहता है, कोई अलहदा से रंगत इसकी नहीं होती। सख्त सा होता है तो जानवर को तकलीफ़ महसूस नहीं होती। इतना सा दबाना है कि जितना नॉर्मल जिस्म को दबाने से जानवर को तकलीफ़ ना हो, इतना ही उस गिल्टी को दबाने से भी जानवर को तकलीफ़ महसूस नहीं होती। तो ये जो किस्म है गिल्टी की, ये सॉलिड ट्यूमर इसे कहते हैं। बेसिकली ट्यूमर की दो किस्में हैं, गिल्टियों की या रसौलियों की दो किस्में। एक होती कैंसरस, जो कैंसर का सबब बनती है, कैंसर की वजह से होती है, और वो एक होती है नॉन कैंसरस। जो कैंसरस होती है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और जो नॉन कैंसरस होती है वो बिनाइन ट्यूमर होता है। तो इस वीडियो में हम आपके साथ बिनाइन ट्यूमर की मुकम्मल तफसील और इलाज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये एक सॉलिड ट्यूमर है, और ये जिस्म के अंदर जो खलियात बन रहे होते हैं, उनके खलियात के डाई होने में और पैदा होने में मतवाज़न ना जब रहें, मतलब नए खलियात ज़्यादा बन रहे हों लेकिन पुराने खलियात जो हैं अभी टूटे ना हो, तो वहाँ से जिस्म बढ़ जाता है और वहाँ पे एक गिल्टी सी बन जाती है। तो इसका आपने इलाज कैसे करना है, तो ये तो मुकम्मल तफसील थी ट्यूमर के बारे में। तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में गिल्टियाँ आ सकती हैं। एक ही जगह पे भी हो सकती है, मुख्तलिफ़ जगहों पे भी हो सकती है, लेकिन जहाँ पे ये होती है वहाँ से आगे नहीं फैलती, वहीं पे रहती है। तो ये ही इसकी जो है निशानी है नॉन कैंसरस की। जो कैंसरस वाला होता है वो आस्ता आस्ता फैलती जाती है और पूरे जिस्म में एक ही गिल्टी आगे आगे फैलती जाती है, लेकिन ये एक गिल्टी एक ही जगह पे रहेगी, दूसरे जिस्म के हिस्से में अगर होगी तो वो नई गिल्टी होगी। तो ये आपने निशानी ज़हन में रखनी है। तो इसका ही इलाज करना है आपने करना क्या है, किसी भी एलोपैथिक अंग्रेज़ी दवाइयों वाला, इंसानी दवाइयों वाला जो मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ से आपने डिपूमेड्रोल नामी एक इंजेक्शन ले आना है। डिपूमेड्रोल, इसका जो फार्मूला है वो आपने यही डिमांड करनी है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं या किसी ऐसे इलाका में जहाँ से डिपूमेड्रोल नाम से टीका आपको नहीं मिलता, तो आपने ये फार्मूला उसको बताना है। वो है मिथाइल प्रेडनिसोलोन एसीटेट। आपके सामने तस्वीर भी मैंने शो कर दी है। तो अगर आपको फाइज़र कंपनी का मिल जाए तो ये सबसे अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टीरॉइड है। ये कॉर्टिकोस्टीरॉइड है जो गिल्टियों को, रसौलियों को, स्वेलिंग को, इस तरह की एलर्जिक चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो आपने ये वाला इंजेक्शन ले आना है। अब इसका तरीका इस्तेमाल ये ज़रूर समझ लेना है, अगर आपने गलत इस्तेमाल किया तो आपका परिंदा एक्सपायर हो जाएगा, बचता हुआ भी एक्सपायर हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ऐसे परिंदे को इलाज के तौर पर ये आपने इंजेक्शन लगाना कैसे, तो आपने क्या करना है कि इंसुलिन वाली एक सिरिंज ले लें, इंसुलिन वाली। उसमें आपने सिर्फ 1 पॉइंट इस इंजेक्शन का भर लेना है, सिर्फ 1 पॉइंट, मतलब 0.1 cc ये मिकदार लेनी है आपने। इससे कम हो, ज़्यादा कभी ना हो।
और आपने क्या करना है कि अपने परिंदे की जो गिल्टी बनी हुई है उसमें इंजेक्ट कर देना है। इतनी सी सिरिंज उसमें इंजेक्ट करनी है कि वो गिल्टी के अंदर ही मेडिसन रहे, और जिल्द के अंदर आपने इंजेक्ट करना है। और अगर गिल्टी बहुत बड़ी है तो उसी एक पॉइंट को मिकदार आपने नहीं बढ़ानी, उस दवाई की मेडिसन की मिकदार वही 1 पॉइंट रहेगा, लेकिन उसकी गिल्टी के मुख्तलिफ हिस्सों में आप 2 जगह पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं अगर गिल्टी बड़ी है। और अगर जिस्म पे और ज़्यादा गिल्टियाँ हैं तो फिर आपने इसी 0.1 सीसी के अंदर मज़ीद आपने स्टीराइल वाटर शामिल कर देना है, ताकि दवाई जो है ये मिकदार बढ़ जाए। लेकिन इसमें टीके की इंजेक्शन की मिकदार आपने नहीं बढ़ानी, पानी की मिकदार बढ़ानी है। बेसिकली टीका 0.1 सीसी ही इंजेक्शन रहेगा। अब आपने पानी की मिकदार बढ़ा के इसको पूरा 1 सीसी बना लें उसी इंसुलिन वाली सिरिंज में, और जितनी गिल्टी हैं सब में थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर दें, और 1 सीसी आपने टोटल ये जो दवाई है इंजेक्ट करनी है। ये तरीकाकार आपने उस सूरत में अपनाना है जब गिल्टियाँ बहुत ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 है या 10 गिल्टियाँ बन चुकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये आपने इंजेक्ट करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसी एक इंजेक्ट करने के साथ ही अगले 24 घंटों में आपके जो असील बर्ड के ऊपर गिल्टियाँ हैं ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंतबाह कर दूँ, आपको ख़बरदार कर दूँ कि अगर एक दफ़ा ये मेडिसन इस्तेमाल की है और आपके परिंदे की गिल्टियाँ ख़त्म नहीं हुई तो आप इस मेडिसन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करनी। कम अज़ कम आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी पड़े तो 6 महीने दोबारा ये मेडिसन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने परिंदे पे। अगर आपने ये दोबारा इस्तेमाल की तो आपका परिंदा एक्सपायर हो सकता है। उसके बाद जी इससे बेहतर एक इलाज होता है, वो होता है डाइसेक्शन का, कि अपने परिंदे का ऑपरेट कर देना। लेकिन अनजान बंदा ऑपरेट नहीं कर सकता। ट्यूमर निकालना बहुत बड़ा एक मुश्किल दिक्कत वाला काम है, इसलिए आप ऑपरेट वाला काम ना करें, क्योंकि ऑपरेट अगर आप कर भी लेंगे तो यहाँ पे जड़ें उसकी कुछ ना कुछ रह जाएंगी, जहाँ से आपके परिंदे को दोबारा ये ट्यूमर हो सकता है, और आपका परिंदा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी महसूस करेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब आप इसको निकालेंगे तो आपके परिंदे को गहरा ज़ख्म हो सकता है। तो आपने ये डाइसेक्शन वाला, मतलब ऑपरेट करने वाला, सर्जरी करने वाला तो काम आपने करना ही नहीं है। सिर्फ ये इंजेक्शन वाला काम करें, इसके अलावा आपने काम नहीं करना। दूसरी बात ये होती है कि ये जो नॉन कैंसरस होता है, जो गिल्टी सख्त सॉलिड होती है, इसका अगर इलाज ना भी करें बाज़ औक़ात तो इसका कोई ख़तरा नहीं होता। लेकिन किसी मखसूस हिस्से में जहाँ पे रगें हों, जहाँ पे शरेयाने हों, वहाँ पे अगर हो तो इसका ये ख़तरा होता है कि ये ट्यूमर जब बड़ा हो जाता है तो वो उन रगों को दबा देता है। चूँकि मेरे पास जो मुर्गी उसके चेहरे पे है और चेहरे के अंदर बहुत सारी रगें होती हैं, इसलिए मेरे लिए ये तशवीशनाक हो सकती है। लेकिन अगर जिस्म के ऐसी जगह पे हों जहाँ पे शरेयाने बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे गिल्टी आ भी गई है तो आप इलाज नहीं भी करते तो वो गिल्टी समेत भी आपका परिंदा जो है उसको किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे हिस्से में आ गया जहाँ पे आपको महसूस हो कि शरेयाने हैं, आँख है, या इस तरह की कोई और आपको हसासियत महसूस होती है तो वहाँ पे इलाज ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात जब बहुत सख्त हो जाती है तो शरेयानों को रोक देती है, जिसको रोकने के बाद आपके परिंदे को जो है लकवा या फालज या इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं। ये मैं आपके साथ इजाफी तौर पर ये आपके साथ मालूमात शेयर करने वाला था। उसके बाद जी अब साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाएँ कि इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है डायरेक्ट कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। आप इसकी मिकदार ज़्यादा लगाएंगे तो आपके परिंदे के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है वो कम हो जाएगी, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो इसलिए एहतियाती तौर पर आपने मिकदार तो कम रखी एहतियाती तौर पर आपने कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट साथ में इस्तेमाल करवाने। इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के बाद आपने क्या करना है, आप काल्सी वीडी नामी आपको दवाई किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, वो ले आएँ। 2 कतरे 3 कतरे सुबह, 2 कतरे 3 कतरे शाम को पिलाएँ। 10-15 दिन ये पिलाएँ इंजेक्शन लगाने के बाद, तो इंशाअल्लाह ताला इस इंजेक्शन के जो साइड इफ़ेक्ट्स तो वो कवर हो जाएंगे। तो ये आपने तरीक़ाकार लगाना है। और अगर ये जो मैंने बताई है काल्सी वीडी ये ना मिले तो आप कोई भी कैल्शियम और विटामिन डी इस कंपोजिशन में कोई भी आपको मिलती है विटामिन D3 में, तो आप उसका रिकमेंडेड डोज़ के मुताबिक इस्तेमाल करें ताकि इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी मुर्गी का जब ट्रीटमेंट करूंगा, अभी तक मैंने ये इंजेक्शन नहीं मंगवाया, जब मंगवाऊंगा इसका ट्रीटमेंट करूंगा तो आपके साथ ट्रीटमेंट के बाद इस मुर्गी की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा, वीडियो शेयर करूँगा। इस वीडियो में अब की सूरत हाल क्या है, इसकी गिल्टी कैसी, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा ताकि आपको पता चल सके कि ये किस सूरत हाल में
और ट्रीटमेंट के बाद जब रिकवर हो जाती है तो इसकी सूरत हाल कैसी होती है। तो अगली किसी वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।